बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और जिंदगी के मोड़ पर राजनीतिक में बहुत कुछ होते हैं, बहुत बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, फिर बनते भी हैं। और एक मौका आ गया है जहां एक रिश्ते को फिर से, टूटे हुए रिश्ते को बनाने का, वो है रामविलास पासवान, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। उनके बरसी का, यानी कि 12 तारीख को उनका बरसी है, जिसको लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी के अगर सुप्रीमो कहें तो चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को वो व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित करने के लिए पटना पहुंचे हैं और वो सभी राजनीतिक दल से के नेताओं से मिलेंगे। यहां तक कि सवाल पूछा गया, क्या आप पशुपतिनाथ पारस अपने चाचा से मिलेंगे? उन्होंने कहा कि वो घर में सबसे छोटे हैं खुद, इसलिए उनका संस्कार कहता है कि उनसे भी मिलकर के उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे छोटे चाचा का भी देहांत हो गया था, तो अब वही घर में बड़े हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि उनको आमंत्रित करना। तो 12 तारीख को जो होने वाला कार्यक्रम है उसे लेकर के चिराग पासवान पटना पहुंचे, सभी राजनीतिक दल के नेताओं से मिलकर आमंत्रित करेंगे। तारीख को हमारे नेता, मेरे पिताजी, उनका बरसी का कार्यक्रम है और इसी सिलसिले में मैं हर एक जगह जाकर व्यक्तिगत तौर पर यह निमंत्रण दे रहा हूं, क्योंकि हमारे नेता की खूबसूरती ये थी कि उनका व्यवहारिक संबंध और व्यक्तिगत संबंध उनका हर किसी के साथ बहुत मधुर थे, बहुत खूबसूरत रिश्ते थे। तो जितने भी उनके सहयोगी, उनके साथी, उनके समकक्ष जिन्होंने कार्य किया है, हर किसी से व्यक्तिगत तौर पर जाकर मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम में हर कोई अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उनको श्रद्धांजलि देगा। पर आपने सभी का नाम दिया है, उसको लेकर सलाम किए, कैसे लोग जो आपको भी उनको भी जगह दी है। देखिए, खून का रिश्ता सदैव रहता है। किसी विषयों पर ज़रूर आपके मतभेद हो सकते हैं और मेरे पिताजी के निधन के बाद, और ख़ासतौर पर मेरे छोटे चाचा जी का निधन मेरे पिताजी के निधन से पहले हुआ था। परिवार में सबसे बड़े वही हैं और उस नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है। मैं छोटा हूँ, बड़े हैं, मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, मुझसे नाराज़गी रख सकते हैं, मुझे अपने से अलग कर सकते हैं, पर क्योंकि मैं छोटा हूँ मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है। मेरे संस्कार यही हैं जो पिताजी ने दिए, मम्मी ने दिए। मेरे संस्कार यही हैं कि कम से कम मैं अपने तमाम दायित्वों को, फ़र्ज़ों को पूरी तरीके से निभाऊँ और इसीलिए कार्ड पर उनका नाम बनता था, मेरे भाइयों का नाम बनता था और ना सिर्फ नाम बनता था बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी, क्योंकि पारिवारिक कार्यक्रम है तो व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उनसे मिलकर उनको आमंत्रित करता हूँ। जनपद पर जो प्रतिमा लगी उसको लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, देखिए उस विवाद का कारण मुझे नहीं पता। भाई वो मेरे नेता रहे हैं, मेरे पिता हैं, और अगर उनकी प्रतिमा अगर मैं लगा रहा हूँ, कल को तो आप कहेंगे कि भैया आपने उनकी तस्वीर क्यों लगाई अपने घर में, या उसकी तस्वीर पे आप माल्यार्पण क्यों कर रहे हैं उनकी तस्वीर पे। तो ये किस तरीके का विवाद है, मेरी समझ के परे है। उनकी प्रतिमा सिर्फ उनके आवास पर ही नहीं बल्कि बिहार के हर जिले में लगेगी और आज की तारीख में सरकार की इजाज़त से ही मैं उस आवास पर रह रहा हूँ, इसलिए ये प्रतिमा वहाँ पर है। कल को जहाँ पर भी मैं रहूँगा उनकी प्रतिमा वहाँ पर लगेगी। और बिहार के, जैसा मैंने कहा, क्योंकि 50 साल सक्रिय राजनीति में गरीबों, शोषितों के लिए उन्होंने सामाजिक न्याय की निरंतरता में उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो लाखों करोड़ों उनके शुभचिंतक हैं, उनके समर्थक हैं जो चाहते थे। और ये प्रतिमा पर आज विवाद क्यों, मेरी समझ के परे है। ये पहले से लगी हुई है, आज ये विवाद क्यों, ये मेरी समझ के परे है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं बता दूं कि अब बिहार की राजनीति में भी नमाज और पूजा को लेकर के विवाद छिड़ने लगा है। दो पक्ष सामने आ गए हैं। कहा है कि अगर नमाज पढ़ी जाती है तो पूजा भी होना चाहिए। इसे लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने, विजय नयन चौधरी ने कहा है कि यहाँ पहले से ही पूजा होते आ रहे हैं, सरस्वती पूजा हो रहे हैं, यहाँ नमाज भी पढ़े जाते हैं। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आखिर उसके लिए कोई जगह चिन्हित किया गया। उन्होंने कहा कि पूरा विधानसभा एक मंदिर है, इसको विवाद ना दे। उन्होंने कहा कि यहाँ सभी नमाज भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर पूजा भी हो सकती है। देखिए पटना से एक रिपोर्ट। झमेला नहीं है। बिहार विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और सभी के मन में ये भाव है कि इस मंदिर का हम पुजारी बने, तो जो भी पुजारी बनना चाहेंगे उनको जगह देने में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोई जगह है ऐसा फिक्स जहाँ पे नमाज जाता है? पूजा करने के लिए जगह की कहाँ जरूरत है? हम यहाँ बैठे बैठे पूजा कर सकते हैं, यहाँ जाप कर सकते हैं, कौन रोकेगा हमें?
विधानसभा में तो देखिए पहले से ही विश्वकर्मा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, नमाज भी अदा होता है। कभी यहाँ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिस तरह से भावना प्रकट करना चाहते हैं उनको स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्र है। पूरा विधानसभा ही मंदिर है, मंदिर में कहीं भी बैठ करके कोई आराधना प्रार्थना कर सकते हैं। सर, इस बार आपने सरस्वती पूजा की शुरुआत की थी, दुर्गा पूजा रहती है, दुर्गा पूजा में विधानसभा में होने वाला मूर्ति बैठेगी? अब देखिए यहाँ माँ सरस्वती का पुस्तकालय के अंदर हुआ है। आप लोग अपना कुछ मटेरियल और विषय बनाना चाहते हैं तो वो तो बाहर में स्वतंत्र है।